हर्षवर्धन यादव जी अपने ख्याल का इज़हार करेंगे। उससे पहले साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अपने इस पक्ष के अंदर हमारे शहर औरंगाबाद के कुछ लोग इस कार्यकर्ता यहाँ के पक्ष में शामिल होने जा रहे हैं, पक्ष को अपनाना चाह रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप उनको अपने पक्ष में शामिल करें और उनका स्वागत करें। सबसे पहले मैं शेख पाशाह भाई से दरख्वास्त करूँगा कि वो यहाँ आए और साहब से गुजारिश है कि पाशाह भाई इस्तेमाल करें। आज बहुजन पक्ष में दिलावर खान पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। जनाब हर्षवर्धन यादव साहब पूनम चंद जी का स्वागत करेंगे जो पार्टी में शामिल हो रहे हैं। दिलावर खान साहब का स्वागत करेंगे जो पार्टी में शामिल हुए। जनाब शेख गनी भाई पार्टी में शामिल हो रहे हैं। शेरू भाई, शेख शेरू भाई। जनाब इमरान खान साहब पार्टी में शामिल हुए, इनका स्वागत करेंगे साहब आमदार साहब। जनाब निहाल साहब पार्टी, जनाब एजाज साहब पार्टी में शामिल हुए, इनका स्वागत करेंगे। जनाब दिलवार साहब से गुजारिश है कि वो हर्षवर्धन यादव जी का स्वागत करें। शेरू भाई यादव साहब का स्वागत करेंगे। पूनम चंद साहब शेरू भाई आपसे गुजारिश है कि पूनम जी यादव साहब का स्वागत करें। गनी भाई, करीम भाई, बखेश भाई से गुजारिश है कि वो हमारे आमदार साहब का स्वागत करें। जनाब शाहनवाज भाई से गुजारिश है कि साहब का स्वागत करें। अदनान जरूर साहब से विनती है कि वे स्टेज के ऊपर तशरीफ लाए और साहब का स्वागत करें। बशीर भाई से गुजारिश है कि वे स्टेज के ऊपर आए और साहब का स्वागत करें। सरपंच साहब, बशीर सरपंच साहब से गुजारिश है कि स्टेज के ऊपर आए और साहब का स्वागत करें। शेरू चाचा आमदार साहब हर्षवर्धन साहब का स्वागत करें। राजू भाई हर्षवर्धन साहब का स्वागत करें। मिर्जा बशीर बेग साहब से गुजारिश है कि वो साहब का स्वागत करें। वसीम भाई आइए। अफरोज बेग साहब आमदार हर्षवर्धन यादव जी का स्वागत करेंगे। आदिल भाई वो हर्षवर्धन यादव साहब का स्वागत करेंगे। आइए आदिल भाई, आइए आइए गुरु भाई, पहले के स्वागत हर्षवर्धन साहब आगे बढ़ो, हर्षवर्धन जी आगे बढ़ो, हर्षवर्धन जी आगे बढ़ो। स्वराज बहुजन पक्ष का आमदार हर्षवर्धन आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ है। आप सबका स्वागत करते हैं आगाज ग्रुप की जानिब से। आइए ऐसा फोटो लीजिए साहब, एक 5 मिनट का दीजिए साहब टाइम, आपके चाहने वाले सब। आगाज ग्रुप वसीम भाई आइए, अफरोज भाई आइए, आइए मदद करें। आइए सभी हमारे बच्चों से गुजारिश है, चलो बड़े फटाफट आगे बढ़ो। हर्षवर्धन यादव आगे बढ़ो, हर्षवर्धन यादव आगे बढ़ो। साबिर पटेल साहब भाई जी साहब का स्वागत करेंगे। साबिर पटेल साहब आमदार हर्षवर्धन आगे बढ़ो। और से आवाज लगाइए, दिल्ली तक जाना है, आवाज देंगे। शिव स्वराज बहुजन पक्ष का देखो, शिव स्वराज बहुजन पक्ष का विजय स्टेशन वर्कर आमदार साहब का स्वागत करेंगे। दिलावर खान मित्र मंडल की ओर से आमदार साहब का स्वागत करेंगे। चलो रब्बानी भाई, रिहान खान साहब का स्वागत करेंगे। अब चलो सभी भाई निहाल खान साहब का इस्तेमाल करेंगे जी। देखिए अब मैं जल्दी बताना चाहूंगा कि आज की जो भी पार्टियां हैं, मैं तो नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन सभी पार्टियां आज का जो काम कर रही है वो आप सभी को मालूम है कि पूरे फिरका परस्ती का काम कर रही है। सभी पार्टियां, कोई भी पार्टी हो, लेकिन आज ऐसी कोई पार्टी नहीं थी कि सब लोगों को, सब 18 पगड़ जाति के लोगों को साथ में लेकर कर सके। बोलने के लिए तो बहुत है, हम सेकुलर है, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, मुसलमानों को इतना देते हैं, मुसलमानों को उतना देते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं देते। सिर्फ मुसलमानों का आज तक के जो है सिर्फ वापर कर चुके हैं और वोट बटोरने का काम सभी पार्टियां कर रही है। लेकिन हर्षवर्धन यादव साहब
जब मनसे में अंदर थे, उससे पहले जिला परिषद में थे, बाद में वो लोग छोड़कर शिवसेना में आए। लेकिन शिवसेना में आने के बाद हर पार्टी का उनको ऐसा लगा कि कोई भी पार्टी अपने दिल के जैसा सभी समाज को साथ में लेकर काम नहीं करने देती, सिर्फ नाम के लिए है, ऊपर से दिखावा करते हैं, अंदर से काम नहीं करने देते। जब यादव साहब के दिन में आया तो सबके साथ पूरे समाज के लोगों के साथ राय मशवरा करके 2-4-6 महीने मीटिंग लेके सबके मशवरे से जो है ये शिव स्वराज बहुजन पक्ष की जो है पार्टी बनाई। और ये पार्टी के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने हिंदू लोगों लिए उतने ही मुसलमान लोगों को पार्टी के रजिस्ट्रेशन, दिल्ली के रजिस्ट्रेशन के अंदर लिए। ये बहुत बड़ी बात अपने लिए। आज तक के कोई भी पार्टी ने मुसलमानों का इस तरीके से ये काम नहीं किया। ऊपर से ऊपर के ऊपर पद देते हैं, शतरंज उठाने का काम करते हैं, इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा कारपोरेटर तक लेके जाते हैं, इसके आगे आज तक किसी को जाने नहीं दिया। बहुत सा काम करे लेकिन जाने नहीं दिए। आज धन को अपना अपना अधिकार लेना चाहिए, सबको बोलने का हक है, सबको करने का हक है। एक समाज को जो ज्यादा बड़ा समाज है वो छोटे समाज दोस्त हमारा पक्ष नया होने की वजह से अभी हमारे पक्ष में नेता ये खिताब किसको मिला नहीं है। और जहां तक कि मुझे लगता है हमारे पक्ष में कोई नेता है ही नहीं और मैं भी नेता नहीं। हम पक्ष नहीं चलाते, हम एक फ्रेंडशिप का सर्कल चलाते हैं और उस फ्रेंडशिप के सर्कल के हिसाब से हमारा काम चलता है। आमदार, खासदार, ये जो भी अलग अलग पद हैं, ये सारे पद जिस हिसाब से इलेक्शन में सब मिलजुल के अजीज दोस्त काम करते हैं, उसी हिसाब से इन पदों का उपयोग जब हम चुन के आते हैं तब हम करते हैं। और इसलिए मैं कहूंगा कि ये मेरा पक्ष नहीं है, ये मेरा घर है, ये मेरे दोस्ताने का, मेरा फ्रेंडशिप का ये सर्कल है। और इस सर्कल को कन्नड़ से आगे बढ़ाने की कोशिश मैं अब कर रहा हूं। दोस्तों, कन्नड़ तालुके से आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। यहाँ पे कन्नड़ के काफी लोग बैठे हुए हैं। किस हिसाब से कन्नड़ तालुका चलता है, किस हिसाब से हमारा फ्रेंडशिप का सर्कल चलता है, इसका पूरा अनुभव कन्नड़ के हर बंदे को है। अगर आप किसी से भी पूछ लेंगे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, तो वो आपको दिल खोल करके बोलेगा कि हमारा आमदार कम है, हमारा दोस्त ज्यादा है। और इस हिसाब से हम लोग कन्नड़ के अंदर काम करते हुए इतने सालों से आए हैं। हमने न कभी धर्म, न कभी जात, न कभी किसी चीज पे हमने सोचा। हमने बस एक ही चीज सोची कि हमारा दोस्त कौन है, और जो भी हमारा दोस्त है हम उसके दोस्त हैं। ये हमारा आज तक का किरदार रह चुका है। और औरंगाबाद शहर के लोगों से भी मैं इस चीज की दरख्वास्त करता हूं कि जो हम कन्नड़ में इतने सालों से कर रहे हैं, उसको औरंगाबाद में कामयाब बनाने के लिए आपकी दुआएं आप हमको दें। हमारे कन्नड़ के अंदर, जैसे मैंने अभी कहा, कोई भी जात पात धर्म का राजकारण हम लोग नहीं करते हैं। हालांकि मैं अलग अलग पार्टियों से एमएलए बना, मगर इन सब पार्टियों से एमएलए बनने के बावजूद भी मेरे अंदर का सेक्युलर इंसान मरा नहीं। लोग परेशान होते थे, बोलते थे यार ये तो शिवसेना का एमएलए है, और ये शिवसेना का एमएलए मुसलमानों की इतना हमदर्द कैसा है। मेरे शिवसेना के कुछ लोग भी मुझे बोलते थे यार तुम जरा ज्यादा ही करते हो, तुम थोड़ा एक्स्ट्रा काम करते हो, इतना काम भी मत किया करो। हमारी पार्टी तो हिंदू पार्टी है, और ऐसी पार्टी के अंदर तुम जब दोस्ताना अपना बताते हो तो उसमें मुसलमानों को भी शरीक करते हो, तो ये बात कुछ ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी हमने कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि हम कुछ अलग हैं। मैं बड़े फख्र के साथ इस चीज को आपको बताना चाहता हूं। हमारा आज तक का प्रवास ये सेक्युलर रहा है।
कितने तो बार ऐसी बातें आई हैं कि जब तय करने का टाइम आया कि अब क्या करना है ऐसी सिचुएशन में, लेकिन हमने कभी भी सेक्युलरवाद हमारा छोड़ा नहीं, हमारे दोस्तों ने हमने छोड़े नहीं, और उसी चीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज औरंगाबाद को इस चीज की जरूरत है। औरंगाबाद, जैसे मैंने परसों भी कहा, 2 एरियाज में बढ़ चुका है। औरंगाबाद के अंदर 2 औरंगाबाद है, ऐसा कहूंगा तो गलत नहीं होगा। औरंगाबाद के अंदर एक हिंदू औरंगाबाद, एक मुसलमान औरंगाबाद है। जो आदमी ये चाहता है हिंदू कि मैं अच्छा नॉनवेज खाना खाऊं, वो ज्यादा से ज्यादा ग्रेट सागर तक आता है। ग्रेट सागर की उसकी बाउंड्री खत्म हो जाती है, वो बुड्ढी रेट की सागर तक नहीं पहुंचता। हालांकि बुड्ढी रेट के सागर का खाना ग्रेट सागर से 50 गुना अच्छा है, लेकिन वहां पे आदमी जाता नहीं है क्योंकि डर बैठा हुआ है दिमाग में कहीं तो कहीं कि ये मुसलमानों का इलाका है, यहाँ पे हम लोग अगर जाएंगे कुछ पंगा हो गया तो क्या करेंगे। अगर कोई मुसलमान आदमी है, वो गुलमंडी जाना चाहता है, वहां की जलेबी खाना चाहता है, उसके दिल में कहीं ना कहीं एक घबराहट है कि मैं गुलमंडी जाऊंगा तो कुछ पंगा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि गुलमंडी हिंदुओं का इलाका है और वहां पे अगर मैं जाऊंगा तो कुछ गड़बड़ नहीं होगी। मुझे जलेबी खानी है लेकिन उत्तर मिठाई भंडार में नहीं जा सकता। तो ये 2 अलग अलग औरंगाबाद बच चुके हैं और इस चीज का मुझे बहुत बड़ा गम है। कभी भी चाहे जो भी हो जाए, ऐसा बंटवारा इस देश में नहीं होना चाहिए। और कन्नड़ का मैं हमेशा इसलिए नाम लेता हूं क्योंकि कन्नड़ में ये सब चीजें नहीं है। हम लोग कन्नड़ में बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं, खुशी खुशी हम लोग रहते हैं। ऐसे 2 कन्नड़ और 3 कन्नड़ कन्नड़ के अंदर नहीं है। काफी कोशिशें हुई कि जैसे औरंगाबाद में 2 औरंगाबाद है, वैसे कन्नड़ में भी 2-3 कन्नड़ हो जाए, लेकिन हमने उसको होने नहीं दिया। बीच में एक ऐसा मसला आया था जिसमें एक हिंदू महिला, एक लड़की थी, उसने सुसाइड कर लिया था और सुसाइड करने के बाद उसने चिट्ठी छोड़ गई थी कि इस लड़के की वजह से मैंने सुसाइड किया है। जब उसका नाम पता चला तो वो मुस्लिम था और उसके बाद में कन्नड़ के अंदर एक बवाल खड़ा होने की संभावना थी। एक तरफ से शिवसेना के सारे लोग जमा हो गए, बोले हिंदू की लड़की मर गई, मुसलमान ने मार दिया, और दूसरी तरफ मुसलमान जमा हो गए कि भाई अब हमारे ऊपर हमला हो जाएगा तो हमें भी बचाव करना पड़ेगा। और ऐसी सिचुएशन, बहुत खतरनाक सिचुएशन कन्नड़ में बनी थी। और उस सिचुएशन में मैं विधानसभा का सदस्य होने के नाते मैं वहां गया और मैंने वहां जाने के बाद साफ सुथरी बात रखी। मैंने हिंदुओं से कहा, भाई अपनी लड़की गई है, बात सही है, जिस लड़के की वजह से अपनी लड़की गई है, जान दी है उसने, उसको तो बिल्कुल फांसी होनी चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। और अगर सरकार आपको नहीं मदद कर रही है तो मैं मेरी तरफ से आपको पैसे देता हूं, अच्छा वकील लगाओ और उस आदमी को सजा सख्त से सख्त दो। लेकिन ऐसा करते वक्त उस आदमी को सजा दो, उसके धर्म को सजा मत दो। वो अगर बंदा गलत है तो उसको फांसी चढ़ानी चाहिए, लेकिन वो इस धर्म से ताल्लुक रखता है, इसलिए ये धर्म पूरा ही वैसा है, इस बात को मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैंने मुसलमानों से भी कहा, मैंने कहा आप भी जरा ठंडे दिमाग से सोचो, और ये जो बवाल खड़े होने वाले की संभावना थी वो बवाल मैंने मिटा दिया। और जो भी चाहते थे कि फसाद हो जाए, कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो जाए, वो गड़बड़ हमने होने नहीं दी। दोनों तरफ के लोगों को हमने ठीक तरह से समझाया कि भाई ये बात इंडिविजुअल है, ये जनरल बात नहीं है, और अगर इंडिविजुअल बात ये है तो इसको इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा, इसको जनरलाइज करने का कोई मतलब नहीं है। इस सोच के साथ हम लोग चलते हैं। इस सोच की आज औरंगाबाद को जरूरत है, शहर को जरूरत है। और ऐसा हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस समय कुछ हिंदू लोग मुझसे नाराज हो गए, बोले यार हमको करने देना था, क्या करने देना था, तुमने बीच में टांग अड़ा दिए। मैंने उनको बोला यार मैंने बीच में टांग नहीं अड़ाई, जो जायज था वो काम मैंने किया है।
और आप इससे खफा नाराजी मुझे मत बताओ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं तुमने तो हमारा साथ नहीं दिया। मैंने कहा यार उस हिंदू लड़की के माता पिता को मैंने 2 लाख रुपए दिए, 2 लाख। किसके लिए? उस लड़के को सजा होनी चाहिए, वो वकील लगाने के लिए मैंने पैसे दिए। कोई शिवसेना के आदमी ने पैसे नहीं दिए मैंने बोला। लेकिन उसके साथ में मैं ये भी चाहता हूं कि उसको जनरलाइज नहीं किया जाए। तो ये लोग बोल रहे थे कि नहीं तुम गलत ही हो, ऐसा हादसा हुआ। 2 ही दिन बाद, वो हादसा खत्म होने के 2 ही दिन बाद गोंदेगांव नाम का गांव है हमारे तहसील के, हमारे मतदार संघ के अंदर, बनोटी गोंदेगांव बोलते हैं। वहां पे एक मुस्लिम औरत को 10 हिंदुओं ने गैंग रेप करके उसका कत्ल कर दिया। जब ये बात नहीं आई तो मैंने उन हिंदुओं को बुलाया, कन्नड़ के हमारे। मैंने कहा अब क्या करना है बताओ। तुम कह रहे थे कि हिंदू की लड़की मर गई इसलिए सारा धर्म, मुसलमान धर्म, इस्लाम धर्म खराब है, चलो सबको कत्लेआम करते हैं। अब देखो मुस्लिम की औरत मर गई है और 10 हिंदू लोगों ने उसको मारा है। अब क्या करना चाहिए? अब यह करना चाहिए क्या कि सारे के सारे हिंदुओं को गोली मार दो? ये नहीं जमने वाला, ये इस देश का कानून नहीं कहता है। फिर ये लोग थोड़े सहम के बोले बात तो बराबर है, वो 10 इंसान खराब है, उनको फांसी होनी ही चाहिए। लेकिन सिर्फ उनको होनी चाहिए, पूरे हिंदू धर्म को नहीं होनी चाहिए। तो ये जो बातें हैं जो हम करते हैं कन्नड़ के अंदर, ये यहाँ की एक जरूरत है औरंगाबाद की कि इस चीज को कोई समझे, इस चीज को समझने वाले की जरूरत है। मैं इम्तियाज जलील भाई का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, क्योंकि मैंने शिव जयंती के टाइम पे मैंने उनको निमंत्रण किया। मैंने उनको कहा यार तुम भी पढ़े लिखे हो, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, तुम भी ओपन माइंडेड हो, मैं भी ओपन माइंडेड हूं, चलो हम लोग दोनों साथ में मिलकर शिव जयंती मनाते हैं। क्योंकि शिवाजी महाराज को सिर्फ हिंदुओं ने नहीं चाहा, मुसलमानों ने भी चाहा था, और इस चीज को सामने लाने की जरूरत है। उस हिसाब से हमने उस चीज को सामने लाया। इम्तियाज भाई वहां आए, उन्होंने हार पहनाया महाराज को और छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, ऐसी उन्होंने नारे लगाए। जब ये नारे लगे तो हिंदू लोग भी परेशान हो गए कि भाई एमआईएम का आदमी, एमआईएम का एमएलए ये शिवाजी महाराज की जय कैसे बोल सकता है? लेकिन वो पढ़ा लिखा एमएलए है, गवार नहीं है, चौथी नापास, वो पढ़ा लिखा है। और मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूं और चाहता ये हूं ये दोस्ती का सर्कल आगे बढ़े, ये दोस्ती का एक नया मौसम इस शहर के अंदर, इस जिले के अंदर शुरू हो। मैंने उस दिन भी कहा कटकट गेट पे, मैं आज भी कह रहा हूं और बड़े साफ दिल के साथ कह रहा हूं, बड़े साफ दिल के साथ कह रहा हूं, अगर इम्तियाज भाई इलेक्शन में खड़े रहते हैं तो मैं उनको विरोध नहीं करूंगा, विरोध नहीं करूंगा उनको। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि उनको वोट मत दो, वो चुन के आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, वो बात आगे की है। लेकिन अगर एक मेरा दोस्त खड़ा है जो मेरे जज्बे को मानता है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं किसी के सामने जा करके उसके ऊपर सियासती तौर पे कुछ गंदी बातें नहीं करूंगा। जिसको मराठी में कहते हैं मैत्रीपूर्ण लड़त, वो मैत्रीपूर्ण लड़त होगी। मैं भी खड़ा रहूंगा, इम्तियाज भाई भी खड़े रहेंगे, जनता को जो चाहिए जनता करेगी। लेकिन हम लोग, तू हिंदू का खासदार है तो कितने हिंदुओं को तूने मुद्रा लोन लेके कितने बच्चों के घर तूने बसाए, ये बता। उसका जवाब खैरे साहब के पास में नहीं है, क्योंकि वो हर टाइम ये नहीं सोचते कि किससे अपना भला होगा, वो हर टाइम ये सोचते कि कैसा अपना गेम जमेगा। आज भी लोकसभा का चुनाव आया हुआ है तो कांग्रेस का टिकट डिक्लेयर नहीं है क्या? डिक्लेयर बताओ। 4 दिन पे आ गया चुनाव, 28 तारीख को फॉर्म भरना है। आज हम लोग क्या तारीख है? 17 तारीख है, 16 तारीख है, 16 तारीख पे हम लोग पहुंच गए हैं। क्यों नहीं डिक्लेयर? कभी सोचा है आपने इस बारे में? क्यों नहीं डिक्लेयर अभी तक कांग्रेस का टिकट? उसकी वजह यह है कि खैरे साहब बैठ के दिल्ली में सारा झोल मटोल करते हैं, किसको कहां से खड़ा करना है, किसको कौन सा टिकट दिलवाना है, किसको कौन सी जगह से खड़ा करना है, ताकि मैं एमपी बन जाऊं। बाकी औरंगाबाद गया तेल लेने,
मुझे एमपी बनना है बस। इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। इसके लिए ये टिकट्स डिक्लेयर नहीं हो रहे हैं। बोल रहे हैं क्या कि भाई क्या सिचुएशन बन रही है, हर्षवर्धन यादव की क्या सिचुएशन बन रही है, कैसे करेंगे, तो इसमें खैरे साहब वापिस एमपी बनेंगे। क्या चाल चले हम लोग, क्या कूटनीति करेंगे कि खैरे जीत जाए। अब वो देख रहे हैं कि हर्षवर्धन यादव तो दीवाना जैसा घूम रहा है, हर गली में मोहल्ले में परेशान है। बोले यार ये तो रुक ही नहीं रहा और इसको चाहने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं, इसका क्या इलाज करें। मेरा इलाज तो हो नहीं सकता क्योंकि मेरे को तो किससे टिकट मांगना ही नहीं है, मेरी तो पार्टी खुद की है। तो मेरे को चुप बिठाना या मेरे को टिकट देना नहीं देना ये तो मामला ही नहीं है। अब मामला इतना ही है कि इस हर्षवर्धन यादव ये आदमी को हम लोग चुप कैसे बिठाएं। और ये सारे के सारे जो लोग हैं ये इस पे तुले हुए हैं कि यार इसको किसी तरह से बिठा दो। ये यही एक बदमाश चोर उच्चक्का है बोलते साहब, यही एक बदमाश है जो हम लोग को पटकी दे सकता है। वो किसी से नहीं डरते, मैं आपको साफ तौर पे बता देता हूँ, किसी से नहीं डरते। वो इसलिए नहीं डरते क्योंकि उनको लगता है कि सारे के सारे पत्ते मेरे जेब में हैं। खैरे जब पत्ता निकालेंगे तो सामने वाले को फेंकेगा, ऐसा उनको लगता है। इसलिए वो किसी से डरते नहीं है। डर सिर्फ मेरे से रहे क्योंकि मैं उनके जेब में का पत्ता नहीं हूं, उनकी जेब में का पत्ता मैं नहीं हूं, इसलिए वो मुझसे डरते हैं। वो सोचते हैं कि इसको कैसे बिठाया जाए और मैं तो चुप बैठने वाला नहीं हूं। अभी जो चाहे हो जाए, मैं तो घुस गया हूं इसके अंदर। अब मेरी वाइफ जो है बड़ी धार्मिक है। मेरी वाइफ बहुत गुरुओं को मानती है, बहुत धार्मिक। अब वो अपनी औरतें होती है, चाहे हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो, थोड़े से वो देव ध्यानी रहता क्या। तो उसने महाराज बुलाया आज हमारे घर पे, बोले ये तुम्हारा फ्यूचर बताइए। बोले यार ये क्या बताएगा मेरा फ्यूचर। बोला नहीं, लेकिन हाँ बोल के सुन लो।